अच्छा माता जी, जब आपकी बात हुई थी कि आप कॉल पर बात कर रही थी, एक ऑडियो जो सामने आया था, आपने उसमें सवाल उठाया था कि वहां ऊपर इतना देखने क्या जा रहे हो, नीचे से ही दिख जाता। हाँ। हाँ, बोला था ना कि जब सब कुछ नीचे से दिख गया था तो ऊपर की तरफ क्या देखने जा रहे हो, तुम उधर क्यों जा रहे हो, मैंने ये बोला था ना, बराबर बोला था। नहीं तो आपने, वो आपको चिंता थी इसलिए आपने बोला, या आपके मन में कोई और डर था? नहीं, मेरे को चिंता थी कि आप उधर क्यों गए बेटा, जो चीज नीचे से दिखती वही ऊपर से दिखती है। तो बोले बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। बोले मम्मी उसने इतना भी बोला था कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, माता जी, जब ये लोग गए हनीमून के लिए तो क्या सारी जितनी ज्वेलरी थी, सोनम क्या सब लेकर गई थी कि हम वहां जाकर फोटो क्लिक कराएंगे, ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई सोनम से तो। और मैंने ऊपर से पूछा कि तुमने राजा को चेन पहनने का क्यों बोला, तो सोनम ने मेरे से क्या बोला कि जब मैं नहीं पहन के जा रही तो मैं उनको क्यों बोलूंगी, तो मैंने उसके गले में तो डली है। और वो तो बोल रहे हैं कि मेरे को सोनम ने बोला। तो फिर मैंने उनकी मम्मी से ये सवाल करा था, तो उनकी मम्मी ने बोला कुछ नहीं होता, हम भी तो पहन के गए थे, वहां तो वीआईपी लोग रहते। अच्छा, सोनम खुद पहन के गई थी कुछ ज्वेलरी सोने की? यानी उनने मिनी मंगलसूत्र पहना था और ब्रेसलेट पहना था हाथ में, और अंगूठी पहनी थी, और अपने हाथ की बिजासन डली थी उसके गले में। अच्छा, और कोई गहने घर में छोड़कर गई थी, लेकर गई थी क्या साथ में? नहीं, अपने घर में गहने नहीं है। अपन ने जो चढ़ाए थे ना, वो सारे गहने पहन के अपन ने विदाई करी थी ना, तो उसको पूरे पहना के पहुंचाए थे। उसके पास ही थे जो अपन चढ़ाए थे, सब पूरे लंबा हार, छोटा हार, कान के मेरे बड़े बड़े बूची कान के पहुंचा दी थी उसको, तो वो भी मैंने घर से पहना के पहुंचाए थे उसको। तो वो कहाँ है, पाटली वो आपके आरती पास है वो जितने थे गहने? ना सारे। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं, वो सब उनकी माँ के पास होंगे। सब पहन के गई थी ना, हम वापस को अब लेके आते हैं। हम दूसरी बात तो वो अपने घर आई नहीं, पगफेरे के लिए जमाई भी नहीं गया अभी तो। तो तो अच्छा, पगफेरा होता ना दूसरे दिन ही करवा देते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो इतनी आपको लग रहा है कि जल्दबाजी थी जाने की, घूमने जाने की? वो है ना, मेरे को यही समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दबाजी में उसने टिकट कैसे करवा दी, जब वो उसकी लड़की नहीं करवाती कि जब वो ये मना कर रहे तो अपन बाद में चल देंगे। और उनने एक बार भी नहीं पूछा कि मम्मी हम वहां चले जाए क्या, शादी के बाद तो फर्ज बनता ना, उनकी मम्मी का भी बनता, उनको बोलना था ना तेरी सास से एक बार पता तो कर कि हम जाए कि नहीं जाए। अच्छा और वो माता जी, बोलते ये हमारे यहाँ टिकट इतनी किसने कराई सख्ती थी? और आप कह रही हैं कि शादी के बाद की है, कुछ रस्में तो पूरी ही नहीं हुई थी। पूरी नहीं हुई थी। एक बार पगफेरे की रस्म होती, इसके बाद ही कहीं जाते। हमने सोचा कि उनकी लड़की उनके घर चली गई है, तो इनको तो इतना इतना ज्यादा नॉलेज है, तो ये कोई पहुंचाएंगे क्या कहीं पे। और अपने यहाँ से गए नहीं, दोनों बच्चे अलग अलग गए थे। अच्छा माता जी, आप ये कह रही हैं कि सोनम अपने घर से निकली थी और राजा अपने घर से निकले थे? हाँ, अपने घर से निकला था। अच्छा, ये दोनों साथ में नहीं निकले हनीमून के लिए? हाथ में नहीं निकले, राजा पहले ही चला गया था। 6:30 बजे फ्लाइट, उसने बोला 8 बजे की फ्लाइट है, जबकि 9 बजे की फ्लाइट थी। मैंने राजा से पल पल पे बात करी। बोले मम्मी अभी तक तो तुम्हारी बहू आई नहीं, अभी तक तो तुम्हारी बहू आई नहीं, मैं कब से बैठा हूँ। तो अच्छा, मैंने कि रुक मैं एक ही उसको फोन फ्लाइट में गए, लगाती हूँ। एक ही फ्लाइट में एक साथ गए? एक ही फ्लाइट में गए। और आपने कभी ये पूछा राजा से कि अभी तो बेटा रस्में भी नहीं हुई है शादी की पूरी, तो इतनी जल्दी क्या है जाने की? कभी रोकने की या समझाने की कोशिश की कि अभी रस्में हो जाए तब चले जाना? यानी ऐसी कोई मैंने राजा से बात ही नहीं कर पाई है। इससे पहले है ना, ये लोग है ना उज्जैन गए थे। हाँ। तो है ना, जब भी राजा ने मना कर दिया था कि मेरे को उज्जैन नहीं जाना है अभी, तो उन्होंने बोला कि है ना उनके रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी आदि थी। उसने बोला था कि देखो अभी तो मैं आ गया तुम्हारे कहने पे, और अब आऊंगा तो मेरे परिवार के साथ ही आऊंगा। बोले इतनी वहां पे बात करी थी उसने। अच्छा माता जी, आप बताएंगी, 11 मई को शादी हुई, हाँ, बराबर। उसके बाद सोनम फिर अपने घर आ गई होंगी, वहां से विदाई करके आपके घर आ गई, फिर वापस? 11 के बाद 12, 13, 14 तारीख को गुरुवार के दिन बताओ थी यहाँ से। गुरुवार के दिन रिटर्न गई थी वो अपने घर से। अच्छा, 14 को चली गई थी वापस सोनम अपने घर? हाँ। हाँ, हाँ, उसके बाद फिर आई नहीं? नहीं उसके बाद फिर आई नहीं। मैं बोलते रही, हमने उनकी मम्मी से बोला कि हमारे इधर जमाई आते पगफेरे के लिए, तो हाँ। पगफेरे की एक रस्म होती, तो उन्होंने बोला हमारे दोनों तरफ नहीं होती है, हम सास ससुर को पहले आदत देते हैं, तो हम उनको बुलाएंगे जमाई को तभी बोलेंगे, और अच्छा। उनसे खर्चा करवाएंगे, ऐसे थोड़ी आदत देंगे जमाई को पहले। अच्छा, ये कहा गया था सोनम के परिवार की तरफ से। तो ये पगफेरे वाली हाँ, बात पहले, शादी से पहले तय नहीं हुई थी? तय नहीं हुई थी। शादी के बाद हमने बोला था कि हम पगफेरे के लिए राजा को भेज दें,
मतलब बेटे के साथ आते, आजकल तो कैसे कैसे वीडियो डलते हैं, बेटे जमाई साथ में ही चल जाते हैं। तो बोले हमारे इधर ऐसा नहीं होता, नहीं तो कोई बोलेगा कि ले जमाई को साथ लेके आ गई।